क्या आप भी मानते हैं कि फिट रहने के लिए रोज वर्कआउट करके पसीना बहाना जरूरी है, चाहे मौसम कैसा भी हो? लेकिन अगर यही वर्कआउट जो आपको फिट बनाता है इस भीषण गर्मी में आपकी हेल्थ के लिए रिस्क बन जाए तो? दिल्ली एनसीआर में तापमान 42 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे में तेज धूप, गर्म हवाएं और लू के बीच एक्सरसाइज करना शरीर पर ऐसा दबाव डालता है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, और यही लापरवाही कभी कभी डिहाइड्रेशन से लेकर हीट स्ट्रोक तक का कारण बन सकती है। तो सवाल ये है कि इस गर्मी में फिट भी रहना है और सेफ भी, तो सही तरीका क्या है? सबसे पहले समझिए, सबसे बड़ा गेम चेंजर है टाइमिंग। अगर आप दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच वर्कआउट कर रहे हैं तो आप अपने शरीर को सीधे हीट स्ट्रेस में डाल रहे हैं, क्योंकि इस समय सन पीक पर होता है और बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इस मौसम में सबसे सेफ और इफेक्टिव टाइम है सुबह जल्दी, जब हवा थोड़ी ठंडी होती है, शरीर रिलैक्स्ड होता है और हीट का लोड कम होता है। और अगर सुबह पॉसिबल नहीं है तो इवनिंग भी एक बेटर ऑप्शन है, जब सूरज ढल चुका होता है और एनवायरनमेंट थोड़ा काम हो जाता है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, हाइड्रेशन। गर्मी में सिर्फ प्यास लगने का वेट करना सबसे बड़ी मिस्टेक है। वर्कआउट शुरू करने से 20 से 30 मिनट पहले कम से कम 2 ग्लास पानी जरूर पिएं, ताकि बॉडी पहले से हाइड्रेटेड रहे, और एक्सरसाइज के दौरान हर 15 से 20 मिनट में छोटे छोटे सिप लेते रहें, ताकि बॉडी लगातार कूल और बैलेंस्ड बनी रहे। सिर्फ प्लेन वाटर ही नहीं, बल्कि कोकोनट वाटर, लेमन वाटर या ओआरएस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम और पोटेशियम को मेंटेन करते हैं, जो पसीने के साथ तेजी से कम हो जाते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो दिखाता है कि छोटी है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा डालती है, आपका पहनावा यानी क्लोथिंग। इस मौसम में टाइट जिम क्लोथ्स बॉडी हीट को और ज्यादा ट्रैप कर लेते हैं, जिससे ओवरहीटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा हल्के, लूज और ब्रीदेबल कपड़े पहने, जैसे कॉटन या ड्राई फीट फैब्रिक, जो स्वेट को एब्जॉर्ब करे और हवा को सर्कुलेट होने दे। साथ ही लाइट कलर्स चुनना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डार्क कलर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी को और गर्म कर देते हैं। लेकिन सिर्फ टाइमिंग, वाटर और क्लोथ्स ही काफी नहीं है, बॉडी वार्म अप और कूल डाउन भी उतने ही जरूरी है। गर्मी में मसल्स जल्दी फटीग होने लगती है और इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी हैवी वर्कआउट से पहले कम से कम 10 मिनट का स्ट्रेचिंग और लाइट वार्म अप जरूर करें, ताकि बॉडी प्रिपेयर हो जाए और वर्कआउट खत्म करने के बाद तुरंत ठंडे पानी से ना नहाएं, बल्कि बॉडी को धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर में आने दें, ताकि सडन शॉक ना लगे। अब सबसे जरूरी पार्ट, अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनना और उसे समझना। अगर आपको चक्कर आना, सिर दर्द या जी मिचलाना और उसी के साथ उल्टी जैसा महसूस होना, या फिर हार्ट रेट का अचानक बहुत तेज हो जाना महसूस हो, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये आपकी बॉडी का वार्मिंग सिस्टम है, जो आपको बता रहा है कि अब रुकना जरूरी है। ऐसे सिम्टम्स दिखने पे तुरंत वर्कआउट को स्टॉप करें, रेस्ट ले, पानी पिए और जरूरत पड़े तो मेडिकल हेल्प लें, क्योंकि याद रखिए, इस मौसम में रियल फिटनेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आती, बल्कि स्मार्ट डिसीजन से भी आती है। वर्कआउट आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, वीक नहीं। और सही टाइमिंग, सही हाइड्रेशन, सही क्लोथिंग और सही बॉडी सिग्नल को समझना ही आपको इस एक्सट्रीम हीट से फिट रखने के साथ साथ सेफ रख सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और फिटनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।